तो बनाकर लाए होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब बनाकर लाए होगे, है ना। छुट्टी के टाइम सबका चेक हो जाएगा, साइन मुहर लगा देंगे। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। इसमें जो भी कुछ तुम बनाकर लाए होगे और मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उसमें तुमको जो कुछ भी कमी दिखेगा तुम अपनी कॉपी में करोगे। क्लियर है बात। अगर किसी को लगेगा कि उसके द्वारा जो बनाकर लाया गया है उसमें डाउट है, तुरंत बोलेगा सर हम इसको ऐसा बनाकर लाए हैं, ताकि हम उसको सुन पाएंगे और उसके बाद हम अपना उस पर अपना पॉइंट रखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बात समझ में आ गया सभी को। अब कोई हिचकिचाएगा नहीं पूछने से पहले, जिसको जहाँ भी डाउट लगेगा तुरंत हो जाएगा वहीं पे क्लियर। क्लियर है ना। क्योंकि हम जानते हैं कई बार प्रश्न के नीचे जो वहाँ पर जो उत्तर लिख दिया है ना दो को, कितने लोग होंगे जो सिर्फ उसी उत्तर को लिख दिए होंगे, दक्षिण को नहीं। अब अभी देखना है हम लोगों कि आखिर ऐसा क्यों है। और ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप जैसे सीनियर क्लास में जाएंगे तो बल, द्रव्यमान, त्वरण, भार, गुरुत्व बल आने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसका 1 बाय 1 का क्वेश्चन करके देखेंगे। और जल्दी से क्या मतलब 1 घंटे में आसान तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है, ध्यान से तुम लोग को क्या करना है, नोट नहीं करना है। हम बताएंगे, मेरे हम जो बात भी बोल रहे होंगे उसको ध्यान से तुम सुनोगे पहले, ठीक है। फिर अपना वाला कॉपी देख करके अपना फीडबैक रखोगे कि सही है या गलत है, ठीक है ना। बैठो ना बाबू। तो जो सबसे पहला प्रश्न रखा गया है वो है क्या बाबू, बल की परिभाषा दें, है ना। पहला प्रश्न रखा गया, बल की परिभाषा दें। बल की परिभाषा दें। अब देखो, अब हम सबका अगर कॉपी चेक करेंगे बाबू तो टाइम तो उतना नहीं मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर बल की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद तुम उसके हिसाब से देखोगे कि तुम क्या लिखे हो, ठीक है ना। फिर दोनों मिलकर मिला लेंगे, अगर कुछ कमी होगा तो तुम पूरा कर लोगे, ठीक है। तो बल की परिभाषा में बल क्या है, यही हो गया। तो हम जवाब क्या लिखेंगे कि बल वह भौतिक राशि है। हम जानते हैं तुम कौन सा परिभाषा लिखे हो, जो हम पहले लिखवाए होंगे। बल किसी वस्तु पर जो द्रव्यमान है और उसके बाद जो त्वरण है उसका गुणनफल होता है, यही लिखे होगे ना पहले वाला जो हम लिखवाए हैं। ये वाला भी है परिभाषा, एक ही हो क्यों होगा, क्या हुआ वो। यार देखिए वो, अरे अरे इधर ऐसे नहीं जाना होगा, कैसे जैसे पीछे से नहीं ठीक रहेगा, ऐसे होके अंदर से होकर ऐसे बैठ जाएगा। सबके बेंच पर चेहरा पे चढ़ते हुए चढ़ जाओ। उधर बैठेगा बाबू, इस पर ना बैठो, रुको 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 रुको, वहाँ बैठोगे ना बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा, या अल्लाह, सीटों बताना पड़ेगा। जहाँ पर 2 है वहाँ 3 होगा, जहाँ पे 3 है गोदी में बैठेगा। हो गया। हाँ, हम पहले इसको लिख रहे हैं। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति में, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या हाँ लाने की कोशिश करता है, लाने की कोशिश करता है। देखो, बल का ये सबसे पुराना परिभाषा, तो मैक्सिमम आदमी से पूछोगे ना बल का परिभाषा तो ये बोलेंगे बल वह भौतिक राशि है। सबसे पहला बात तो यही हो जाएगा, भौतिक राशि। सर इसका क्या मतलब है। तो जब तुम आगे पढ़ना शुरू करोगे, आगे पढ़ाई में जाओगे 9th वगैरह में, तो वहाँ तुम देखोगे कि फिजिक्स की कुछ मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल भौतिक राशि का मतलब जो बेसिक हैं, उनमें से एक बल भी है। और उस बल के बारे में बोला गया कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो या तो उस वस्तु के दौड़ रही है कोई वस्तु, उसको बल लगा के उसको तुम क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। या कोई वस्तु दौड़ रही है, उसको पीछे से और धक्का दे दो, वो और तेज़ हो जाएगी। तो उसकी स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अगर परिवर्तन ना भी हो तो कम से कम एक काम तो हुआ ही, वो है कोशिश। सही है। तो एक तो बल का ये हो जाता है। और एक बल का परिभाषा शायद जब हम ये चैप्टर पढ़ाए होंगे तब लिखाए होंगे कि बल जो होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है, वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का बराबर होता है। बताए होंगे, बिल्कुल बताए होंगे। और फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, ये बताए होंगे। जहाँ पर m जो है ये वस्तु को क्या बता रहा है बाबू, द्रव्यमान को बता रहा है। और एक इसको बता रहा है बाबू,
त्वरण को बता रहा है, त्वरण को। तो F क्या होता है? F का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब हो गया बल। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि F यानी के फोर्स, M यानी के मास और A यानी के एक्सीलरेशन, त्वरण हो गया। तो अब इसको ये वाला परिभाषा इससे भी ज़्यादा आसान होता है। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है F बराबर m गुने A, तो आप बोल सकते हैं बल जो होता है वो जिस वस्तु पर लग रहा होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर, कह सकते हैं ना। ये हो गया। और बल के बारे में क्या क्या चीज़ पता चला? देखो याद करो, हम पढ़ाए थे राशि, सदिश और अदिश बताए थे। सदिश राशि किसके बताए थे? जिस राशि में परिमाण दोनों हो। इसमें क्या होता है? बल में वैल्यू निकल कर आता है। मान लेते हैं 20 kg का कोई वस्तु है, वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से चल रहा है, तो उसका अपना एक बल होगा, फोर्स। तो उस वस्तु के लिए इसमें हमको दो चीज़ें मिलती हैं। जिस दिशा में वस्तु चल रही है, देखो ध्यान से समझो, जब आप धक्का लगाओगे वस्तु को, ऐसे लगाया तो वस्तु आगे की ओर ऐसे गतिशील हो गया। त्वरण, जो त्वरण की दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है? बल। ऐसे बल लगाओगे त्वरण भी इस दिशा में होगा, ऐसे करोगे इस दिशा में त्वरण होगा। यानी जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में क्या देखने के लिए मिलता है? त्वरण भी देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब बल जो है वह कैसी राशि होगी? सदिश राशि। ये भी एक बात है बाबू। तो ये बात परिभाषा के साथ साथ लिखा जाता है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल का मात्रक, बल का मात्रक ये भी लिखवाए थे। बल का मात्रक जो होगा वो न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? न्यूटन को कैसे लिखते हैं बाबू? n। सही है। अब ये न्यूटन कैसे होता है ध्यान से समझोगे। मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं बाबू? किलोग्राम में। और गुने, तो गुने त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब दोनों को गुना कीजिए, क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है? न्यूटन। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? आप कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखिएगा तब एक प्रश्न का अंत होगा। क्या आप ऐसा किए हैं? क्या आप, या तो अगर आप इतना किए थे तो इतना पर यहाँ पर जाओगे तो अब जाकर आप बल का परिभाषा जो प्रश्न बोला उसको तुम यहाँ जाकर फिनिश करोगे। ये है अंत। ठीक, सुधार कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है बाबू। क्या है प्रश्न के दो बाबू? बल लो, तो दूसरा तो बल का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन, है ना। ये बल का ऐसा ही मात्रक, तो 2 नंबर तो डील हो गया कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। ये सीधा है, सही का निशान लगा लो, इसमें कुछ सुधार नहीं करना है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? बल के बारे में बताते समय किन 2 तथ्य का उल्लेख आवश्यक है? यानी जब आप बल के बारे में बता रहे होते हो तो वो 2 चीज़ क्या है जिसका उल्लेख? बिल्कुल जब आप बल के बारे में व्याख्या कर रहे हो तो 2 चीज़ हमेशा बोलोगे। देखो जब आप बल की बात कर रहे होते हो तो 2 चीज़ होता है, M और A, तभी ना बल हो रहा है। तो बल की बात जब भी होगी, बल की व्याख्या में हमेशा परिमाण और दिशा शामिल रहता है। सही बोल रहे हैं बाबू? हमेशा जब हम बल की व्याख्या करेंगे तब बल में हमको कौन कौन सा चीज़ लाना होगा? द्रव्यमान और त्वरण। सही है बात? और यही जो द्रव्यमान गुने त्वरण मिलेगा ना बाबू, वैल्यू, इस द्रव्यमान गुने त्वरण को ही बोला जाता है परिमाण, मीन्स वैल्यू। यही मिलेगा आपको, क्या? परिमाण, वैल्यू। क्लियर है बात? एक दूसरा चीज़ कि फिर दिशा कैसे मिलेगा? तो जिस दिशा में बल लगाओगे किसी वस्तु पर, इस दिशा में आप बल लगा रहे हो, त्वरण भी किस दिशा में होगा? इसी दिशा में होगा। समझे? तो ये से दिशा भी तुमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो बल की जब व्याख्या होगी, परिमाण होगा और उसके साथ साथ दिशा भी होगा, तभी तो बल को हम कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशि। क्लियर है बात? चलिए चौथा नंबर सवाल, ज़्यादा समय फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए चौथा नंबर, चौथा ही था ये। तो तीसरा ये चौथा था बाबू, कोई नहीं बोले यार। तीसरा देखें क्या है तीसरा? विज्ञान की भाषा में धक्का देने और खींचने को क्या कहते हैं? देखो बिल्कुल, देखो धक्का देना और खींचना, तो जब आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे होते हो तो धक्का को एक तरह से प्रतिकर्षण बोला जाता है। प्रतिकर्षण का मतलब अपने से दूर भेजना किसी चीज़ को। तो विज्ञान की भाषा में
धक्का का मतलब होता है प्रतिकर्षण, यानी खुद से किसी चीज को दूर भेजना। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है बाबू? दूर करना, सही है। और खींचना, किसी चीज को खींचना, उसको क्या बोलते हैं बाबू? आकर्षण, यानी कि पास लाना, समीप लाना किसी चीज को। जब आप किसी चीज, बिल्कुल वैसा जैसे मैग्नेट के पास चुंबक, चुंबक को देखे हो? मैग्नेट क्षण चुंबक एक होता है बाबू, यहाँ पर S और N होता है, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो एक जैसा जब दोनों तरफ लाओगे ना, एक जैसा देखोगे, सटाते रहते होगे ना, तो कड़ा ऐसा लगता है। हुआ ऐसा कभी? नहीं सटता है, कभी कभी ऐसा होता है ना। वो इसलिए होता है कि दोनों साइड देखो, ऐसा देखो, एकदम तुमको हम इजी वे में बताएंगे। देखो मिला जुला कर दोनों सेम है, कलर मत देखो, ऐसे देखो। अब इसको ऐसे तुम देख सकते हो कि दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ है, दोनों तरफ इसका बैक साइड पूंछ है, क्लियर। जब तुम चुंबक को ऐसे रखोगे ना और ये दोनों को सटाना चाहोगे, ये नहीं सटेगा। या जब इन दोनों को पास पास ला के सटाना चाहोगे, नहीं सटेगा। इसका क्या मतलब है? एक जैसा जो होता है, एक जैसा जो होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भेजते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं मीन्स दूर भेजते हैं। और यही उल्टा कर दो जब, तब चिपक जाएंगे, क्योंकि विपरीत जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की ओर। ये करंट में भी काम करेगा। करंट का मतलब स्थिर वैद्युत बल, प्लस माइनस। वहां क्या दिखेगा? प्लस, प्लस के पास लाओगे, एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भेजेगा। यानी क्या होने वाला है वहां पर भी? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षित करेगा। और माइनस प्लस ले आओगे, आकर्षण। विपरीत है तो खींच लेगा। जैसे बिजली का गिरना कई बार हम बताए हैं, अगर वो ऋण आवेशित घूम रहा है तो जैसे ही उसको धन आवेश मिलेगा वो खींच लेगा नीचे, लेकिन अगर बराबर मिलता रहेगा तो प्रतिकर्षण सिर्फ दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है बात? हाँ। तो यहाँ पर हम लिख दिए धक्का देना, इसका मतलब है एक दूसरे से दूर जाना, और खींचना मीन्स एक दूसरे की ओर यानी कि आकर्षित करना। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गया बाबू। यहाँ पे नंबर हम उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, थोड़ा ध्यान नहीं था इसलिए। अब कौन सा नंबर है? 5वां। चलिए आइए सर 5वां नंबर पे भी। समतल पर लुढ़कती गेंद क्यों रुक जाती है? जाहिर सी बात है भाई, बेशक, एकदम सही, एकदम सही। अगर ये चीज़ है और ये लुढ़कते हुए जा रही है, यहाँ पहुँची, अगले पोजीशन पे पहुँची और यहाँ से वो लुढ़कना बंद कर दी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक ज़रूर होगा जो उसको रोक दिया। वही अवरोधक क्या कहलाएगा? घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल। कोई बताएंगे? हाँ? टकराती है एक वस्तु दूसरे सतह से टकराती है। 2 वस्तु बोला ना जी पूरा। अच्छा, 2 वस्तु एक रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है तो घर्षण होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि किसी वस्तु के गति के विपरीत लगने वाला बल घर्षण बल है? गति अगर ऐसे है, ऐसे लुढ़क रहा है वस्तु, हम चाह रहे हैं कि इसको लुढ़कना बंद कर दें, यहाँ लगा दिया, ऐसे रुक जाएगा। तो एक ऐसा बल हम यहाँ पर लगाया है जो वस्तु की गति में क्या पैदा कर रहा है? अवरोध, रुकावट। हो गया घर्षण बल। दो वस्तु और दोनों की गति जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाए, 2 वस्तुओं की गति, तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तब और दोनों संपर्क में हो, तब क्या करेंगे? एक दूसरे का दोनों विरोध करेंगे विरोध। और ये बल कौन सा कहलाएगा इन दोनों के बीच लगने वाला? घर्षण बल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लिख दे क्या, इसका परिभाषा लिख देते हैं, है ना। गति के विरोध स्वरूप। विरोध का मतलब समझते हो ना बाबू? उल्ट, अगेंस्ट में, गति के विरोध स्वरूप लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते गति के विरोध स्वरूप लगने वाले बल को घर्षण बल। और यहाँ पर जो बल लगेगा घर्षण, वो कैसा लगेगा? इधर तरफ लगेगा ना। अब वस्तु जो गति कर रही है वो कैसे कर रही है? ऐसे, तभी ना ये बल को बोलेंगे बाबू घर्षण बल, जो इसको रुकावट। किसके बीच में होगा? ये सतह और वस्तु के बीच में लग रहा होगा। अगला देखें बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक और बात, जब हम विज्ञान में कुछ बनाने के लिए दें, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि सिर्फ विज्ञान में क्वेश्चन का आंसर बनाकर आप लाइए, बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। विज्ञान में अगर प्रश्न का उत्तर घर्षण है तो तुमको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि घर्षण बल कहते हैं किसको हैं, तब मेरा असाइनमेंट पूरा होगा। बात समझ गए ना?
जैसे अभी यहाँ पर बल आया तो हम चाहते तो तुम्हारा कॉपी चेक करके यह वेरी गुड, शानदार, ज़बरदस्त, क्या बात है, नहीं, क्योंकि बल ख़त्म कहाँ होगा। बल का जब पूरा करेंगे बात, तो जब तक हम उसके मात्रक तक नहीं पहुँचेंगे मेरा मामला ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू कि तुम अभी लोअर क्लास में हो, तुम अभी सीनियर, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। सीखने का एज अपना हो गया, तय है। बल आपको पढ़ने का है, मतलब बल आप जानो, बात ख़त्म हो गया। घर्षण बल है, घर्षण समझो, परिणाम क्या होता है, परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होती है, आप समझो, बात ख़त्म हो गया, ठीक है ना। बस अब सीनियर क्लास में जाओगे तो उसकी व्याख्या और बढ़ती जाएगी, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में वहाँ प्रश्न है आपके पास कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की गति में परिवर्तन किस प्रकार के बल के कारण होता है। तुम भी जानते हो कौन, गुरुत्व बल के कारण। कैसे होता है, देखो यहाँ पर अगर एक गेंद है ये, ठीक है बाबू, अब इस गेंद को हम ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर की ओर, ऐसे नहीं उछाल सकते, सीधा ऊपर की ओर उछाल दिया इस तरफ, सही है गेंद, और ये है ज़मीन, ये सतह, यहाँ से इसको उछाला गया। एक मिनट, थोड़ा सा सीख लो, शायद काम का चीज़ रहे बाबू। अब ये वस्तु जैसे यहाँ से उछाली जाती है, तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी वैसे वैसे वस्तु का जो गति है वो तेज़ होगा या धीमा होगा, धीमा होगा या तेज़ होगा, काहे हैं, वही तो बोला जा रहा है ना। तो ऊपर जाते जाते उसका वेग क्या होता चला जाएगा, धीमा। ऐसे जब जाएगा वो तो धीरे धीरे वो होता चला जाएगा धीमा। और इसका वेग ये धीमा हो क्यों रहा है, कोई तो हो, हम तो पूरा ताकत से फेंके थे, फिर वेग इसका धीमा क्यों होता चला गया। तो कोई बल है जो उसको नीचे की ओर खींच रहा होगा, खींच रहा है, और उस बल को क्या नाम दिया गया बाबू, गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल, रुक जाइए सर, सही है, रुक जाइए, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, अब यही हो गया, गुरुत्व बल आ गया तो सही है, रुक जाओ, किसे कहते हैं गुरुत्व बल, तो पृथ्वी द्वारा, है ना, वस्तु पर लगने वाला बल, है ना, गुरुत्व बल कहलाएगा। यानी पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्व बल बोलते हैं। अब जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रहा है, लग रहा है नीचे की ओर, अब वो नीचे की ओर जो बल लग रहा था उसको mg से निरूपित करते हैं बाबू। m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के लिए इसका मान होता है, लिखवा चुके हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कई बार सुने हैं बाबू, लेकिन अभी ध्यान नहीं है। पृथ्वी इसी त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगा बाबू, चाल उसकी धीमी होती जाएगी और एक स्थिति ऐसा आएगा जब वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, एकदम शून्य, जीरो। और अब वहां पर से वस्तु आगे तो जा नहीं सकती ना, वेग खत्म। अब वस्तु यहां से उल्टा नीचे की ओर आएगी। अब वस्तु जैसे जैसे, यहां पर नहीं, अब वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर आएगी, अब उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, तेज। यस, कौन बोला बाबू, वाह वाह वाह, वस्तु धीरे धीरे नीचे आ रही है, उसकी स्पीड तेज। तेज क्यों होगी, एक तो वस्तु नीचे आ भी रही है और ऊपर से खींचने वाला भी तो नीचे खींच रहा है, सही है ना, तो बल लगा करके उसमें खींच करके नीचे ले आया गया। इन सारे प्रभाव में कौन सा बल देखा जा रहा है, गुरुत्व बल। और उसी गुरुत्व बल का मतलब होता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल। और उस गुरुत्व बल का वैल्यू कितना होता है, नहीं, ये त्वरण है, ये त्वरण है बाबू, ये त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्व बल का मान होता है F बराबर, या देखिए mg, m का मतलब द्रव्यमान, अभी लिखे थे ना, m का मतलब मास, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। यहां पर किसका द्रव्यमान, वस्तु का। और g का मान तो आपको बता दिया गया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 20 kg का एक वस्तु है, उसको उछाला गया ऊपर, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 20 kg। समझ में आया बात, ये ऊपर गया, इसका त्वरण कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 में, सूखे मौसम में जब हम टेरिलीन या पॉलिस्टर कमीज को उतारते हैं तो हमारे शरीर में रोएं जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा किस प्रकार के बल के कारण होता है, स्थिर वैद्युत बल। और स्थिर वैद्युत बल कैसे काम करता है, जब दो सतह को परस्पर एक दूसरे के करीब लाते हैं, है ना, और दोनों सतह को एक दूसरे के गति के विपरीत गति कराते हैं। अब कराते हैं इसको गति कराएंगे, देखो क्या होगा, ये हो गया, और इसको घर्षण शुरू। जब दो सतह एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तब क्या होता है, सतह देखो गर्म फील होने लगेगा,
हाथ के साथ भी ऐसा ही होता है, ठंड के दिनों में हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये गर्म क्यों हुआ? ये स्थिर वैद्युत बल के कारण हुआ। अब किसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल? भाई आवेश का ट्रांसफर हुआ। आवेश का मतलब प्लस और माइनस का जगह बदलना, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। इस वजह से गर्म होना, चिटचिट करना, ये वाला क्वेश्चन अक्सर हम लोग पूछे भी है, लगता है एक दो बार। बाल का खड़ा हो जाना, ये सब चीज़ होता है। आवेश, कौन सा आवेश? बल कौन सा लग रहा है वहाँ पर? स्थिर वैद्युत बल। तो कारण लिख दिया जाए यहाँ पर, स्थिर वैद्युत बल के कारण आवेशों का आवेश, अब देखो आवेश के ब्रैकेट में हम क्या रख रहे हैं? प्लस माइनस, क्योंकि यही दो को होता ही है, तो पॉजिटिव आवेश या तो नेगेटिव होते हैं। तो आवेशों का प्रवाह होता है, जिस कारण रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? और आप लोग क्या किए होंगे, वो नीचे में जो स्थिर वैद्युत लिखा हुआ आप बस उसको लिख दिए होंगे और आपको लगा होगा असाइनमेंट पूरा है, जो गलत बात है। ठीक, आगे चलें। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के बुरादे से कांटियां को चुनने के लिए किस प्रकार के बल का प्रयोग करना सुविधाजनक होता है? चुंबकीय बल। और क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बोलो? बिल्कुल, क्योंकि सर चुंबक के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, सबको खींच लेता है अपनी ओर। अब लकड़ी का बुरादा है, उसमें लोहे का छोटा छोटा कील गिर गया, अब चुनेंगे बैठ के कील को? अरे कुछ नहीं, बस मैग्नेट को लाना है, एक बार पूरे बुरादे में ऐसे ऐसे करके नचा देना बस, और क्या। जितना भी लोहा का कील होगा सब उसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, है ना। तो वो कौन सा बल होगा भाई? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। अब किसे कहते हैं चुंबकीय बल, वो भी लिख देंगे, सही रहेगा? हाँ, तुम लोगों को लग रहा होगा काम बढ़ा रहे हैं, नहीं काम नहीं बढ़ रहा बाबू, सब याद रखना है। जिस बल के कारण चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ अब देखो चुंबकीय पदार्थ कैसे? क्या चुंबक प्लास्टिक को चिपका सकता है? नहीं, चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, कौन बोला एल्यूमिनियम, निकेल। अब निकेल कोबाल्ट का जिक्र कल आया था थोड़ा बहुत, जो नाम लिख रहे थे तत्व वगैरह का, तो उसमें आता था। तो जिस बल के कारण चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर बिल्कुल आकर्षित करता है, क्या कहलाता है बाबू? चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है। एक बात गौर किए बाबू, आकर्षित वर्ड आ गया, आकर्षित करता है, यहाँ देखो ना, लिखवा दिया ना आकर्षित। अब ये आकर्षित क्या चीज़ होता है, बात कर चुके हैं, ये देखिए कर चुके हैं ना, खींचना, पास लाना। तो चुंबक क्या करता है? चिपका लेता है अपने अंदर, इसीलिए। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम लोग। कितना क्वेश्चन है इसमें? बस बहुत कम है। 9 तुरंत हो जाएगा। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करेगा? सब बिल्कुल क्या हो जाएगा उसकी? हो गया, सही है, वो एकदम सही है। इसमें हमको लिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई। इसमें क्या होता है, लोहे की आकृति बदल जाती है ना, आकार बदल सकता है, लेकिन उससे पहले लोहा को वो क्या करते हैं? गर्म करते हैं, है ना, गर्म करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा ना, ये लिख ही लिए हो जाएगा क्या? तो 10 नंबर पे देखेंगे अब। तो 9 हटाइए। 10वां क्या है प्रश्न? एक फुलाए गए गुब्बारे को क्या है, संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताएं। देखो
है ना। देखो सबसे बड़ा कर्मकांड तो शुरू में कर दिया गया, क्या? गुब्बारे को रगड़ा गया। रगड़ने से जिस वस्तु से उस गुब्बारे को रगड़ा जा रहा था उस वस्तु का आवेश निकल करके किस में चला गया? गुब्बारे में चला गया। बात नंबर 1। और उसके बाद इस गुब्बारे को ले जा करके कहीं भी सतह पर रखा गया, उसके अंदर जरूर इसके विपरीत आवेश रहा होगा, और विपरीत आवेश क्या करता है? एक दूसरे को खींच लेता है, आकर्षित करता है, तो वो जाकर चिपक गया कहीं पर भी। बात समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वो बाल वाला केस है। वो हल्का सा ऑयल रख लो बाल में, कंघी को ऐसे से करो 4-5 बार, उसके कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा रखो और देखोगे क्या हो जाता है, वो कागज चिपक जाता है कंघी में। क्यों नहीं ये वाला प्रयोग? क्यों? चुंबक है क्या? नहीं ना। हुआ क्या दरअसल, बाल और कंघी के बीच में जब तुम यूं इस तरह से कंघी चला रहे थे तो आवेश का आदान प्रदान हुआ, और जो कंघी है वो आवेशित हो गया। आवेशित होने का मतलब या तो कंघी पर धनावेश बन गया या तो कंघी पर ऋण आवेश बन गया, ये नहीं मालूम है। या तो धन बन गया या तो ऋण बन गया। और अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप जैसे ही कंघी को लाया गया, अपने आकर्षण करने के गुण के कारण वो कागज के टुकड़े को क्या करता है? अपने पास बुला लेता है, आकर्षित कर लेता है, मीन्स चिपका लेता है, पास बुला लेना। सही है ना? तो गुब्बारा का केस भी बिल्कुल वही चलेगा। और उस बल को क्या कहते हैं प्रश्न है, तो उस बल को स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। यहीं पे था, आया था कहीं पर, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जानते हैं। भार की परिभाषा दीजिए। भार की परिभाषा देनी है। बनाए हो? हाँ, समझाओ हो, कोई समझा दो हो। किसे कहते हैं भार? कौन बोलेगा? कौन बोलेंगे? भार बना के लाए हो ना, तो बोलो। कॉपी देख के कोई भी बोलेगा, ऐसे बोलते तब ना बाबू। वो तो हम भी जान रहे हैं ना कि किसी वस्तु का भार, ये वस्तु को तुम उठा रहे हो, इस वस्तु को तुम उठा रहे हो, तो क्या इसका ये जो वजन है ये हर जगह एक समान रहेगा? ऐसे ही बना रहेगा? हमेशा एक जैसा रहता है भार? नहीं बोल रहे हो, किस आधार पे नहीं बताओ? इसका भार जो अभी ऐसा है, क्या ये भार दूसरे ग्रह पर भी ऐसा ही रहेगा? हाँ, ये जो भार है ना, ये डिपेंड क्या किया? देखो इसीलिए बोले ना, परिभाषा आप लिख करके लाए कि किसी भी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा खींचे जाने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। यही परिभाषा लिख कर लाए। अब इसको हम तुमसे उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा कि क्या इस वस्तु का भार दूसरे प्लैनेट पर भी ऐसा ही रहेगा जो यहाँ फील हो रहा? तो नहीं होगा सर, क्योंकि सर अगर कुछ नहीं भी जानते हो तो कम से कम जवाब इतना ज़रूर देना चाहिए। सर देखिए ना, भार का जो परिभाषा हम किताब से ढूंढे हैं उसमें वो पृथ्वी के गुरुत्व बल से जोड़ दिया है सर प्रभार को। बोल सकते हैं ना इतना सा बात? तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट या मून पर चले जाएं तो ये भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? अब उसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, गुरुत्व बल बदल जाएगा। पृथ्वी अभी जो वस्तु को खींच रही है वो किससे खींच रही है? mg, m और g, यानी जो मेरा द्रव्यमान, मेरा जो भी द्रव्यमान है वो, और जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात? अभी तुमको मेरा बात मजाक लग रहा है, 2 दिन के बाद हम टेस्ट लेंगे, और यकीन मानो अगर उसमें ये सब चीज़ नहीं हो पाया, सही से व्याख्या नहीं कर पाए, जितना पूछना तुमसे आज पूछो, कल पूछो, 2 दिन के बाद नहीं हुआ, सैटरडे के दिन बाबू बाहर का रास्ता 4 गेट, तुरंत बाहर होगा, तुरंत। क्योंकि हम जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तुम मजाक में पढ़ रहे हो, हमको मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर पढ़ाते पढ़ाते तुम ऐसे कर रहे हो क्या चल रहा है, तो कॉलेज वाला लाइफ यहाँ पे नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, सवाल करो, ठीक है? जो हम बात हम बोले उसको गौर करो। तो गुरुत्व बल इसको अपनी ओर खींच रहा है पृथ्वी पर, और वजन लगभग इसका हो गया, मान लेते हैं 60 kg, ठीक है? अब ये इसका गुरुत्व बल है यहाँ पर का। चंद्रमा पे गए, जाकर संध्या तौली, वजन कितना निकला इसका? मात्र 10 kg। भार बदल गया ना, यहाँ 60 kg था, चंद्रमा पे हो गया 10 kg। तो इतना तो प्रमाण है तुम्हारे पास कि सर परिभाषा जो है वो बता रहा है क्या? गुरुत्व बल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का भार, अभी हम खंडन करेंगे इस बात का, 11 नंबर, 10 नंबर है, कितना नंबर है बाबू? 11, कि किसी भी वस्तु का भार, यही लिखे हो ना बाबू, किसी भी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, है ना, पृथ्वी द्वारा लग रहे गुरुत्व बल के बराबर होता है, समान होता है, इक्वल होता है। सही है?
तो अगर कोई वस्तु 60 kg की है तो इसका क्या मतलब होगा कि इस वस्तु का जो भी द्रव्यमान रहा और जो भी पृथ्वी द्वारा जो जी लग रहा है इस पर, उस दोनों के गुणनफल के बराबर इसका भार हो गया। क्लियर है बात। अब ये वस्तु गई चंद्रमा पर, अब वहां पर गुरुत्व बल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 है। चंद्रमा पर पृथ्वी जो गुरुत्व बल है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल का कितना है, 1/6। कितना कम कि 60 kg की वस्तु अगर वहां चली जाए तो कितना हो जाएगा, 10 kg। तुम देख लो अंतर क्या हुआ था। जब ये वस्तु यहाँ से बाहर निकली तो इसके अंदर से हम कुछ सामान निकाल कर फेंकते चले गए थे, क्या कि हल्का हो जाए, चंद्रमा पर ले जाते नहीं ना, ऐसा कुछ किया। तो इसीलिए परिभाषा को ढंग से पढ़ो, उसके शब्दों को खेलो। इसलिए तो तुम देखो बाबू कि हम चाहें थे तो तुम जैसे बोले चुंबकीय बल, तो जवाब चुंबकीय बल हम बना देते ना, लेकिन हम चुंबकीय बल को सिर्फ जवाब नहीं बनाया, हम चुंबकीय बल को लिखे, उसको समझाने का कोशिश किए। वैसे अभी गुरुत्व बल आया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गुरुत्व बल। फिर आगे पढ़ेंगे इसी को गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4-4, 5-5 चैप्टर खाली इसी पे उलझा हुआ मिलने वाला आपको आगे क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, इसको हल्के में मत लीजिए। तो किसी भी वस्तु का भार अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, आप सीधे पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पे लगने वाले गुरुत्व बल का कैलकुलेशन आप उसको निकाल लीजिए और आप पता कर लेंगे कि उसका वस्तु का भार कितना है। ठीक है, और ये भार हर जगह पर एक समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए और क्या बोलता है, भार के 2 मात्रक लिखें। कौन कौन सा मात्रक होगा भार का, बताओ बाबू। किलोग्राम, न्यूटन, एग्जैक्टली, किलोग्राम भी होगा और न्यूटन भी होगा। तो किलोग्राम में तो हम जानते हैं भार, अभी जस्ट हम देखो केजी लिख रहे हैं, एक तो किलोग्राम हुआ और दूसरा न्यूटन होगा। अब यही बात हो गया मेरे उस प्रश्न का उत्तर का, या जो तुम परिभाषा लिख करके लाए थे, पृथ्वी द्वारा लग रहे गुरुत्व बल के बराबर होता है किसी भी वस्तु का भार, यही है ना। तो पृथ्वी द्वारा लग रहे गुरुत्व बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, गुरुत्व बल न्यूटन होता है, इसलिए दूसरा मात्रक कौन हो जाएगा, न्यूटन। तो आपके परिभाषा में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो भार का 2 मात्रक हो गया, एक मात्रक किलोग्राम, दूसरा मात्रक न्यूटन। भूलना नहीं है बाबू ये सब चीज़। और आपको सवाल भी होगा तो कर लीजिए। 13 नंबर सवाल क्या है, संपर्क क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। देख लो संपर्क क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखो फिर से वही दोनों वस्तु, यही दोनों बेचारा आज गरीब पकड़ाया है हाथ में। अब ये दोनों वस्तु एक दूसरे पर विपरीत दिशा में, देखो इसका टोपी इस तरफ है, इसका इस तरफ है, 2 विपरीत वस्तु एक दूसरे पर गति कर रहे हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जब ये गति करते हैं तो एक दूसरे से टच है, और टच होने पर ये एक दूसरे से जितने क्षेत्र पे टच हो रहे हैं, यही सतह है ना, सतह कौन सा, यही है, और इसका यही दोनों बार बार आपस में क्या कर रहा है, रगड़ कर रहा है। क्लियर है बात। तो 2 वस्तु जब एक दूसरे पर घर्षण करते हैं तो जितने सतह को छूते हैं ना, उसी को संपर्क का मतलब क्या होता है, टच होना, संपर्क, और क्षेत्रफल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जितना क्षेत्र हुआ ये और इसका ये दोनों आपस में क्या किया, संपर्क किया, संपर्क क्षेत्रफल कहला गया। 2 वस्तु एक दूसरे पर जब घर्षण करते हैं तो घर्षण के दौरान वो एक दूसरे पर जितने क्षेत्रफल को छूते हैं, जितने क्षेत्रफल को टच करते हैं, उसे ही कहा जाता है संपर्क क्षेत्रफल। तुम क्या लिखे हो, यही लिखे होगे, यही लिखे ना, हो गया मामला खत्म। ये कोई और कुछ लिखे हो बाबू कि हम लिख दें इसका जवाब, बोलो ना, जैसा लिख दें सर, ठीक है लिख देते हैं। 2 वस्तुएं, चुप नहीं रहना है, जितना भी सवाल हो लिख दीजिए, ये भी सब बोल दो। 2 वस्तुएं जब एक दूसरे पर घर्षण करती हैं तो इस दौरान वे जिस सतह के संपर्क में रहती हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या था यार, संपर्क क्षेत्रफल। अच्छा, उसे संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं हो गया। क्या ये संपर्क क्षेत्रफल होगा, देखो तो घर्षण हुआ, यही है संपर्क, ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहा है, और यही इसका संपर्क क्षेत्रफल। मुश्किल नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या बाबू, दाब किसे कहते हैं, तो दाब का फॉर्मूला, दाब का बिल्कुल, दाब हमको बोलने का जरूरत नहीं है, याद है तुम लोग को, दाब वाला फॉर्मूला निकाल दो। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर
बल बटा क्षेत्रफल। अब क्या बता चुके हैं ऐसा वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कौन कौन नहीं लिखे हो बोल दो ताकि हम लिख दें। नहीं लिखे जी, तुम लोग को ये सब नहीं लिखा हुआ है, पढ़ाए थे, इसका वीडियो भी बनाए थे, है ना। देखो ये सब कैसे हैं, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, है ना, लगने वाले बल को दाब, नारियल वाला दाब नहीं बोलना, दाब कहते हैं ना। और दाब के बारे में इसका मात्रक क्या बताए थे? हाँ, मात्रक एक तो बताए थे पास्कल, है ना, इसका मात्रक पास्कल होता है। और एक और डिस्कस किए थे इस पर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बल का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? न्यूटन। और बटे यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? पास्कल। तुम लोग तो बहुत ही होशियार हो जी, हमको तो लग रहा है कि इसे फी हम ही को देना चाहिए उल्टा, सब तो तुम ही लोग बता रहे हो। नहीं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल। पास्कल किसके लिए बोला गया? वो जो पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दाब का पता लगाया था, है ना। ऐसा एक बॉल लिए थे प्लास्टिक वाला, इस पर किया गया था छिद्र, ऐसा, इसको ऐसे दावे, ऐसे प्रेस किए पानी के अंदर, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, सारा का सारा पानी इसके अंदर समाहित हो गया, बाहर निकाला गया, ऐसे दबाया गया, ऐसे। फिर क्या देखा गया? सब तरफ से बराबर फोर्स में पानी का बाहर आना। दाब वो भी है, वो भी दाब को बताता है कि दाब जो है वो हर बार एक समान रूप से सब तरफ वितरित होता है। हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे, वैसे इतना बजट नहीं है क्लास का कि इतना ख़तरनाक चीज़ को बर्बाद किया जाए, लेकिन तुम तो समझ सकते हो, होशियार हो। कोई लड़का ऐसा है जो इस चीज़ को नहीं समझा अभी भी? हाथ उठाओ। कोई एक बंदा जो सब नहीं समझ रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है इसको अभी भी, उनका दिमाग बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो उनके दिमाग में ऐसे छेद करो, उसको ऐसे प्रेस करो, पानी में डालो, ऐसे छोड़ो, उसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा, बाहर आने के बाद उसके दिमाग को ऐसे चपटा करो, देखो सब तरफ से पानी बराबर निकलेगा। क्यों निकलेगा? खाली है अंदर से। सबसे ज़रूरी बात है खाली होना चाहिए। तो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो खाली है, और खाली है तो प्रयोग जारी हो सकता है। इसको अंदर में ना थोड़ा सा इसमें है मटेरियल भरा हुआ, इसलिए नहीं हो रहा है सही से, खाली चाहिए। तो वैसा वाला कोई बंदा है जिसका खोखला है अंदर से बिल्कुल, अबे क्या चलो फेंकता है, डर से ऐसे करता है, लाओ, ओ हमसे नहीं लाओ, उधर से बड़ा मुस्कान, जल्दी जल्दी लाओ, फेंको मुस्कान, ले ले, अरे सब नम, फिर गिरा। और कौन है बाहुबली? कौन है? आओ, कौन है? ले जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ, आज कैच कैच होगा, फेंको, आओ, ले। मामू नहीं पकड़, मामू नहीं रोक पाए, मामू ऐसे करते हैं, ऐसे। हमको ना डर से हल्के से दे रहा है कि कहीं मास्टरवा गुस्सा न जाए, हम तो गुस्सा में ऐसे कर रहे हैं। ले अंजुज, आजा, ले बउआ, हाँ ऐसे करती है। सब तैयार रहो, ले चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं, चलो ठीक है, दे रहे हैं। अच्छा वो हाथ बढ़ा रहा है, रुक, लातो बाबू, लो। अरे यार अब रहने दो, वो बदला ले लिया, रुक रुक मास्टर बातों को बतावा आइयो। हो गया, अब आगे बढ़े। बहुत खतरनाक गेम के बाद एक बार फिर से पढ़ाई होगी जारी। वीडियो में अगर ऐसा कुछ देखा है तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, इसको काट दें, आगे बढ़ते हैं। वैसे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 15 नंबर आगे। तो यहाँ से हमको पता चला कि दाब जो है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आगे, दाब कैसा ही मात्रक हो गया, पास्कल। मम्मा प्रणोद क्या है? प्रणोद क्या है? देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना सा एरिया ले लिया है ना, इस पर लंबवत लगने वाले बल को, एग्जैक्टली है ना, किसी क्षेत्र पर लंबवत रूप से, ये पूरा एरिया है, ये बोर्ड, और यहाँ पर देखो ये इस पोजीशन पे जो बल लग रहा है ये बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर लंबवत रूप से अगर लगा रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है? प्रणोद बोला जाता है। ये भी बल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वायुमंडल किसे कहते हैं?
पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, हमारे चारों ओर वायु का जो कंबल गिरा हुआ है, इस कंबल को वायुमंडल बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अच्छा, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, मुझे लगा एटमॉस्फेयर। और कोई सवाल? हो गया, खत्म। हाँ, एक मिनट बाबू, अब सुनो ध्यान से कि ये जो दो चीज़ अभी ख़त्म किए, एक है ना, अभी लास्ट क्या दिए थे बाबू इससे पहले में, धातु अधातु, है ना, और अभी बल और दाब, दोनों का तिलक उत्तर ये समाप्त किया। ठीक, आगे का भी देंगे, रोना नहीं। ध्यान से बता दिया ना, आज समझ में आ गया ना। जब उत्तर में कोई टर्म आएगा आप उसको सही से उसका पोस्टमार्टम करोगे। चुंबकीय बल आया तो चुंबकीय बल ढंग से, नहीं आया समझ में तो हम हैं, हम समझाएंगे। हमको भी नहीं समझ में आया तो इतना दिमाग यहाँ पर, एक दिमाग छोटा सा मेरा भी, सब मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढेंगे सब मिलकर। क्लियर? अब चेक कर ले कॉपी, सेवा समाप्त करें। ठीक।